ये क्वेश्चन लिखिएगा, मैं चैट में भी लिख रहा हूँ, लेकिन ये आपको नजर नहीं आएगा, सुन लें। क्या नाम है? एमन, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स on which accuracy of a measurement depends. Identify the factors on which accuracy in a measurement depends. लिख लिया क्वेश्चन? लिख रहा हूँ। जल्दी। नहीं आ रहा। अब आएगा, देखें, 1 मिनट भेजूंगा तो आएगा। ये लें, अब आया होगा। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑन विच एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट या एक्यूरेसी इन अ मेजरमेंट डिपेंड्स। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब कौन सी चीजें जिनके ऊपर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट डिपेंड करती है? आप लोगों को क्या लगता है कि फर्ज करें आपको मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे देता हूँ, फुट्टा दे देता हूँ, और एक कोई मार्कर दे देता हूँ या कोई चीज दे देता हूँ। अब क्या चीजें हैं या क्या फैक्टर्स हैं कि कि आप लोग जो है वो फुट्टे से सही मेजरमेंट फाइंड कर सकेंगे? क्या चीजें होना जरूरी है ताकि आप फुट्टे के अलावा क्या चीज होना जरूरी है कि आप मेजरमेंट ठीक तरीके से निकाल लें? ठीक है। अगर ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ कि फुट्टे के अलावा क्या चीजें जरूरी हैं कि आप लोग फुट्टे से सही मेजरमेंट ले लें? किसी चीज की लंबाई फाइंड करनी है, फुट्टा आपको मिल गया, अब क्या चीज और हो तो आप सही मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं? हमें आनी वो भी, चाहिए करना। हाँ, कि बोलिए, फिर बोले। हमें आना चाहिए करना कि कैसे फाइंड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज करना आना चाहिए। ठीक है? अगर आपको वो इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं करना आता तो यकीनन आप जो है वो मेजरमेंट ठीक नहीं ले सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप लोगों की इंस्ट्रूमेंट जो फुट्टा मैंने आपको दिया उसमें फर्ज करें शुरू की कुछ सीटिंग कटी हुई थी या टूटी हुई थी और उस इंस्ट्रूमेंट में मसले, तब भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। और तीसरा ये कि हम लोग क्या करते हैं कि गलती कम करने के लिए कोई भी रीडिंग जो है वो रिपीट करते हैं अ नंबर ऑफ टाइम्स। वो 3 दफा भी रिपीट की जा सकती है, 5 दफा भी रिपीट की जा सकती है। यानी हम अपनी रीडिंग्स क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस रिपीट करते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स आए। तो वो फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट होगा, वो 3 फैक्टर्स हैं। एक तो है क्वालिटी, हाँ हाइलाइटर लेना था। एक है क्वालिटी, एक सेकेंड। एक तो है क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, यानी जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसे स्किल्ड होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट यूज करने की। और तीसरा ऑब्जर्वेशंस जो वो ले रहा होता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक डेफिनेशन और जो आप थोड़ी देर में लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वो उसकी तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम कहते हैं कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स के, जो आपको 100% श्योरिटी से डिजिट्स पते हैं किसी भी मेजरमेंट के, और एक डाउटफुल डिजिट क्या हो जाएगा? एक डाउटफुल और 4 और जितने भी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं ये मिलके आपके क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, कि आपने जो मेजरमेंट ली है उसकी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सही है? अब क्या रूल्स हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर में कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है? वो ये राइट साइड पर लिखे हुए हैं, अभी इनको देख लेते हैं बारी बारी के लिए क्या रूल्स हैं। पहली बात तो ये कि जो जीरोज हैं, हमने पहले भी याद होगा कि कैटेगरी बनाई थी कि हम क्या कर रहे थे, नंबर्स को जीरो होने और जीरो ना होने की बेसिस पे अलग अलग कर रहे थे। यही कर रहे थे ना?
अच्छा, तो अब भी हम उन्हीं बेसिस पे बात करेंगे कि जीरो है या नहीं है। तो पहली बात करते हैं, वो कहते हैं डिजिट्स अदर देन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि जीरो के अलावा कोई भी डिजिट जो है वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। वो मेजरमेंट में कहीं पर भी नजर आए, ठीक है, वो राइट पे नजर आए, बीच में नजर आए, लेफ्ट पे नजर आए, अगर वो जीरो नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। सही है? ठीक है। जी। जी। ऊंचा बोलो एमन हुसैन। जी ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर। अच्छा, दूसरी नहीं, इसी को थोड़ी एग्जांपल है वो देख लेते हैं। जैसे 27 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये इसके सिग्निफिकेंट डिजिट भी कितने होंगे, दो ही होंगे। इसी तरह 275 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, तीन आएंगे। और इसी तरह अगर आप अब चलते हैं वापस बेसिक की तरफ, तो हमने क्या कैटेगरी बनाई थी, जीरो होना और जीरो ना होना। जब जीरो नहीं होगा तो वो वाला नंबर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा। ठीक है, अब जीरो के बारे में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं उनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि अगर किसी सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान में जीरो आ रहा है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 275 था, 7 और 5 के दरमियान में जीरो अगर नजर आ रहा है तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट ही होगा। ठीक है, अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जीरो आ रहा है तो फिर वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरीके से हम अगले रूल को देखते हैं, वो भी जीरो के बारे में ही है। और वो क्या है, वो ये है कि अगर आपका जीरो कहां पर आ रहा है, फाइनल जीरो है या डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, तो फिर वो भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, पहले में कहा था बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स था तो वो खुद सिग्निफिकेंट था, और जब वो राइट साइड पर आ रहा है तो फिर भी वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अब तीसरी पोजीशन क्या बनती है, हमने दरमियान भी देख लिया, राइट साइड भी देख लिया, तो तीसरी पोजीशन क्या बनती है, लेफ्ट साइड बनती है। तो जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये सिंपली जीरो होता है प्लेस होल्डर के लिए, कि उसकी प्लेस होल्डर होता है और उसको सिग्निफिकेंट नहीं कहा जाता। यानी अगर हम रूल्स को एकदम याद करना चाहें तो सिर्फ एक रूल याद कर लें कि जब जीरो लेफ्ट साइड पर आएगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसके अलावा जो भी नंबर है जहां पर भी जीरो है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सही है? जी ठीक है। तो 4 पॉइंट की बजाय एक पॉइंट याद कर लें तो ऊपर के याद करना आसान हो जाएगा। अब हम मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या चीज़ है जो आप यहाँ पर देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन पीछे गुजर गई, और यहाँ सॉरी पीछे गुजरने की वो मैंने आप लोगों को बता दी थी, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन अब लिखी हुई है। अगर कोई नोट करना चाहे तो वो यहाँ से भी कर सकता है, और मेरा ख्याल है आपके चैप्टर के एंड में भी होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि ये सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट और आखिरी एस्टिमेटेड डिजिट या डाउटफुल डिजिट क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट होता है। और इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, कि प्रेसिजन का और सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या लेन देन है। इसका सिंपल सा लेन देन है कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रेसिजन होंगी, उतना ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट होगा। ये जो मैंने ब्लू लाइन के अंदर लिखा हुआ है ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, अब वो जो रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं वही रूल्स ये नीचे 5 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। और अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आप लोगों को याद होगा मैंने सिंपल सा एक रूल बता दिया कि अगर लेफ्ट साइड पे जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। तो उस रूल के मुताबिक ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये वाला भी सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और कितने हैं वो हैं 4। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटका। अब आ जाते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स में पहला क्या था कि नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उस रूल के मुताबिक
उस रूल के मुताबिक ये 0 और ये 7 क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। सही है? सही है अमन? जी अच्छा, ठीक अब है। आ जाते हैं जीरो के मुतालिक पहला रूल क्या था कि अगर वो दो सिग्निफिकेंट यानी 2 और 7 के दरमियान में आ रहा है तो वो भी क्या होगा, खुद भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी ये 0 भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है। और तीसरा रूल क्या था कि 0 अगर राइट साइड पर आएगा तो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो ये वाला भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। अब मैंने, और लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो सिर्फ एक 0 है जो सिग्निफिकेंट नहीं होता, जो लेफ्ट पे है। तो मैंने शॉर्टकट से भी बता दिया और प्रॉपर तरीके से भी बता दिया कि आप किस तरीके से किसी भी वैल्यू के बता सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं हैं, और वो पूरी फिगर, इसको सिग्निफिकेंट फिगर भी कहा जाता है। और अब आ जाते हैं बिल्कुल आखिर पे, और ये एग्जांपल देख लेते हैं। आंसर आप इसका बाद में देखिएगा, अगर ऑनेस्टली अपनी बुक्स बंद कर दें तो आपके लिए अच्छा है। अब जैसे ये पहला वाला है, मैं शॉर्टकट मेथड से अभी नहीं कर रहा ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है। तो शॉर्टकट पे आप जब नहीं करते तो आपको नजर आता है क्या कि पहली वाली फिगर में उन्होंने कहा है कि बताएं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें पहले वाले में क्या बात थी कि 0 के अलावा जो भी होगा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ये 1 और 8 दोनों ही सिग्निफिकेंट है। सही है इमन हुसैन? सही है। दूसरा रूल क्या था कि अगर इन दोनों के दरमियान में कोई 0 आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने डिजिट्स हो गए सिग्निफिकेंट, 4 हो हाँ गए पहले वाले। सही है। जी ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे वाले में जो नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी 5 भी सिग्निफिकेंट है और 8 भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है। 0 के बारे में, इनके दरमियान में कोई 0 नहीं है, तो वो तो बात खत्म हो गई। दूसरी बात क्या थी कि कोई राइट साइड पे है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, राइट वाला भी 0 हो गया सिग्निफिकेंट, यानी अभी तक 3 है। लेफ्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं? नहीं नहीं होते। लेफ्ट वाले नहीं। तो इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकले, 3। 3 निकले। सही है। और अगले पे आ जाएं तो इसमें भी उसी तरीके से नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं, 2 और 1। इनके दरमियान में कोई 0 है? नहीं है। राइट साइड पे कोई 0 है? 0 और 0 दो और हैं, तो ये लेफ्ट पे नहीं है। तो ये चारों ही क्या सिग्निफिकेंट हैं। तो इस वाले फिगर में भी कितने आगे, सिग्निफिकेंट 4 आ गए। अब चेक करते हैं, शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है ना, मैं भी तो इंसान हूँ। तो चेक करें जरा, ए में 4 ही हैं, 3 ही हैं और 4 ही हैं। अब जरा बुक खोल के देखें नीचे का सोल्यूशन। नहीं खोलते तो यहाँ से देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर करना है बस। ये देखें, पहले वाले में 4 थे, यही देख लें। पहले वाले में 4 थे, दूसरे वाले में 3 थे, ये भी ठीक है। और तीसरे वाले में कितने थे वो अगले पेज पे होगा, उसे भी देख लेते हैं। उसमें भी कितने हैं, 4, इन दिस केस इज 4। ये देखें। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। तो इनके आंसर अगर ये इस तरह का आ जाए तो आप इसे लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं। राउंडिंग ऑफ फिगर आप लोगों को बचपन से कराई जा रही है, अभी फिर थोड़ा सा बता देता हूँ, या ये आपका होम टास्क रख देते हैं। राउंडिंग ऑफ फिगर खुद कर लें, और इसमें कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। राउंडिंग ऑफ फिगर फिलहाल मैं नहीं करा रहा, हो सकता है बाद में करा दूं या ना भी कराऊं। अभी हम आगे चलते हैं और एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये पेज खुल रहा है और ये आपके सामने आ गई एक्सरसाइज। ठीक है। पहले पेज में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरे पेज पे आ जाएं तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 1.8 आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देख रहे हैं? जी देख लिया। हेमंत, अच्छा, इसमें हमने सिर्फ वो वाली क्वांटिटीज बतानी है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो पहले वाला, उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा वाला, इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 और 1 3 है। कैसे 3 है, 3 0 और 9, और लेफ्ट वाले 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसमें 3 आ गए, तो ये आपके आंसर में नजर आ रहा है। सही है। जी ठीक
ठीक है सही है। जी। अच्छा, अब इस में देखें सी में क्या लिखा हुआ है, 5.05 इंटू 10⁻⁻27। जब -27 आता है तो आपका पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट होता है, पीछे की साइड पे शिफ्ट होता है। अब बेशक पीछे 23 है, यानी पीछे जब शिफ्ट करेंगे तो जीरो ही ऐड करेंगे ना, जीरो ऐड करेंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसमें कौन से कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिर्फ 3 आएंगे, 5 और उनके दरमियान जो 5 जीरो है, 505, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, इसलिए आपको ये ऑप्शन सी भी नजर आ रही है। ठीक है, चौथे में कितने बनते हैं हुसैन, तुम बताओ। 4। 4, कौन कौन से, 3 और 1, 0 बीच वाला और 0 राइट वाला। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपके आंसर में आपको नजर नहीं आ रहा। अब आगे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ही है, उसको देख लेते हैं। इसमें हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहले वाले में कितने हैं, 4 हैं, 0 बीच वाले और 2 नॉन जीरो। दूसरे वाले में कितने हैं, 3 हैं, 2 4 5 और राइट वाला 0, लेफ्ट वाले 0 नहीं होते। तीसरे में कितने हैं, नेगेटिव है, तो इसमें भी 3 ही है, 1 6 और 6। चौथे में कितने हैं, 4 हैं, बीच वाले 0 और एंड वाले नॉन जीरो। सही है, सही है। चलें।